आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो हमारा टारगेट है 85 प्लस जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार मध्य निषेध का, तो 16 तारीख को, तो उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन जीव विज्ञान में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यह जो पीडीएफ है वो स्टडी मोड का है, तो पूरा का पूरा वीडियो का श्रेय स्टडी मोड को ही जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अस्थि और अस्थि को जोड़ को क्या कहलाता है। तो अस्थि अस्थि को जोड़ को लिंगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय धड़कता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का जो वजन है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी, तो जो सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर में वो क्या है? फीमर है, जिसे हम लोग जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी अगर बोलता है तो सबसे मजबूत हड्डी क्या हो जाएगा? जबड़ा का हड्डी हो जाएगा। ठीक है, जबड़ा का हड्डी सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी जो होता है हमारे कान में पाया जाता है, जिसको हम लोग स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होता है। तो अब देखते हैं कि सबसे मजबूत मांसपेशी, जो सबसे मजबूत मांसपेशी होता है वो क्या होता है? जबड़े की होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वो है एनामील, सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। तो मनुष्य का सौंदर्य केलोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य का जो सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है वो केलोलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं। मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं बीपी बढ़ जाता है, बीपी घट जाता है और मनुष्य जो है वो अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, तो जो शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है वो 23 सेकेंड होता है। ठीक है, एक बार अगर गया तो पूरा चक्कर लगा के अगर शरीर में आता है तो 23 सेकेंड में वो पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे आते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा है। तो देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक है। अगर यही पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व है मानव शरीर में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो देखिए, रक्त की मात्रा जो है वो शरीर का भार का 7% होता है। ठीक है, 7% होता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की मात्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो देखिए, पीएच मान अगर मानव रक्त का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। अगर वही पूछा कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध पानी का पीएच मान सिर्फ 7 होता है, जो कि हम लोग उदासीन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक और सवाल पूछेगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण, तो लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा में होता है, लाल रक्त का कण का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल, तो लाल रक्त का कण का जीवन काल जो है वो 20 से 120 दिन तक रहता है। वही अगर लाल रक्त पूछ रहा है अभी, अगर श्वेत रक्त पूछता है तो इसका हो जाता है 2 से 4 दिन तक जीवन काल श्वेत का, और लाल का हो गया 20 से 120 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ गया, श्वेत रक्त कण का जीवन काल, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल को क्या कहा जाता है? एरिथोसाइट। लाल को एरिथोसाइट और श्वेत को ल्यूकोसाइट। ठीक है, याद रखना है सब। आगे देखते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो हाइपोथैलम ग्रंथि से शरीर का ताप नियंत्रक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
सर्वदाता रक्त समूह, जिसको सर्वदाता मतलब कि जिसको डोनर, जो कि कोई भी ग्रुप का, ठीक है, कोई भी ग्रुप का ये ब्लड दे सकता है, तो कौन सा है ब्लड, वो जो है ब्लड वो सर्वदाता कहलाता है, जो सभी से को ब्लड दे सकता है। और अगर पूछेगा कि सभी से ब्लड ले सकता है कौन, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन होगा इसमें। तो देखिए सर्वगाही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिस्पेक्टर, तो जो है वो कौन है, ए बी है। ए बी क्या करता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, ए ग्रुप बी ग्रुप किसी से हो ए प्लस, तो उससे क्या करता है, ए बी ले लेता है, और ओ क्या करता है, वो देता है, वो डोनर है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लड बैंक कहलाता है। तो देखिए हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को हमारा ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर का एक प्लीहा है जिसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से ही हो जाता है, मुख में लार से ही स्टार्टिंग हो जाता है भोजन का पाचन, ठीक है। आगे चलते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण, तो जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ज़्यादा होता है, 65% के लगभग पचे हुए भोजन के छोटी आंत में पचता है, ठीक है। आगे चलते हैं पित्त सत्रावित है, ठीक है। पित्त जो है वो यकृत द्वारा सत्रावित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं, वो सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। आगे देखते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, जो कि हमारा पूरा शरीर में ऊपर से फिजिकली देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि पिट्यूटरी होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है। आगे देखते हैं रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमाइनोमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं मनुष्य में पसलियों पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। आगे देखते हैं शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो देखिए शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 200 कितना होता है, 26 होता है हड्डियों की कुल संख्या। अगर यही सवाल पूछता है कि जो बच्चा होता है छोटा शिशु, उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 208 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मांसपेशियों की कुल संख्या है, तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो देखिए लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन है, और यही क्या करता है, यहीं से भोजन पचाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं लिंग निर्धारण होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है, तो पुरुष का X और Y 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ रहता है। आगे देखते हैं शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या अगर कितना है 46 है, 46 है। अगर जोड़ा में पूछे तो बोलेगा कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम की संख्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीमर है, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे क्या है, बड़ी हड्डी है। आगे देखते हैं RH फैक्टर के खोज करता है, तो RH फैक्टर के खोज करता कौन है, लैंड स्टीनर एवं वीनर, ठीक है, ये तो सब जानते होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है, तो शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या कितना है, वो 20 है, ठीक है। देखिए अमीनो अम्ल की संख्या 20 ही है, ठीक है। आगे देखते हैं शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो जो शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है वो 1.5 लीटर बनता है, 1.5 लीटर बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र जो दुर्गंध देता है किसके कारण से देता है, तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। आगे देखते हैं मानव मूत्र का पीएच मान होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, 6 है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा पीएच का मान बहुत आता है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये अम्लीय, क्षारीय, उदासीन पीएच मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 1 से 14 तक बना हुआ रहता है, तो 7 क्या होता है, 7 जो होता है वो 1 से 14 तक ऐसे इस टाइप का बना हुआ रहता है स्केल, ठीक है, इधर और इधर, और 7 बीच में रहता है, तो 7 क्या है, एक उदासीन है, ठीक है। और 7 से इधर प्लस होइएगा तो इधर क्षारीय होता है, और इधर अम्लीय होता है, जो इधर आएगा वो अम्लीय है और इधर जो क्षारीय है, ठीक है। आगे चलते हैं
तो मानव मूत्र अम्लीय है, ठीक है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना है, 6 है। 6 है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आगे देखते हैं, विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए जो है वो संचित रहता है कहाँ, यकृत में संचित रहता है, ठीक है। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, देखिए यकृत में संचित रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शरीर का तापमान, तो शरीर का तापमान जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर हम डिग्री में इसको चेंज करते हैं तो 37 डिग्री हमेशा शरीर का तापमान रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण क्या होता है, प्रोटीन से होता है। और अगर ऊतक का निर्माण प्रोटीन से हो रहा है, तो अगर देखिए यहाँ पे कि अगर पूरा शरीर का निर्माण करते हैं तो इसमें प्रोटीन बहुत ही आवश्यक तत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं, मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरेबम कहलाता है, जो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, परम मस्तिष्क कहते हैं, सेरेबम, ठीक है। आगे देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाता है, हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है, और इसका विकास में बहुत ही मदद करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि आपके लिए हम हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहें। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए सब। जय हिंद।